नमस्कार। एआई और डेटा, ये दो शब्द आजकल हर जगह सुनने को मिल जाते हैं, है ना? लेकिन जब ये दोनों साथ आते हैं तो एक ऐसी कमाल की जुगलबंदी बनती है जो जानकारी को देखने और इस्तेमाल करने के हमारे तरीके को पूरी तरह से बदल रही है, खासकर जब बात हो सरकारी डेटा की। तो चलिए आज इसी दिलचस्प पार्टनरशिप को थोड़ा और करीब से जानते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि किसी सरकारी वेबसाइट पर देश की जनगणना या महंगाई के आंकड़े ढूंढने निकले हों और कुछ ही मिनटों में सिर चकराने लगा हो? अगर हाँ, तो यकीन मानिए इस कहानी में आप अकेले नहीं हैं। तो देखिए, एआई के आने से यही पूरी तस्वीर बदल रही है। कल तक हमें मुश्किल वेबसाइटों, लंबी चौड़ी पीडीएफ फाइलों और कंफ्यूज करने वाली टेबल्स में घंटों सिर खपाना पड़ता था। लेकिन आज हम एक चार्टबॉट से सीधे सीधे सवाल पूछ सकते हैं और जवाब हाजिर। ये जानकारी तक पहुंचने का एक बिल्कुल नया और सच कहूं तो क्रांतिकारी तरीका है। अब ये सब मुमकिन कैसे हो रहा है? इस पूरी क्रांति के केंद्र में एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं ओपन डेटा। तो आखिर ये जानकारी का वो कौन सा खजाना है जिस पर एआई अपना जादू चलाता है? ओपन डेटा को ना एक पब्लिक लाइब्रेरी की तरह समझिए। ये वो सारी जानकारी है जो सरकार हम सबके पैसे से इकट्ठा करती है, जैसे कि हेल्थ के आंकड़े हों, इकोनॉमी के नंबर हों या फिर पर्यावरण पर कोई रिपोर्ट। और जैसे लाइब्रेरी की किताबें हर किसी के लिए होती हैं, वैसे ही ये डेटा भी हम सब के लिए खुला है। तो ठीक है, ओपन डेटा एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी हो गई। तो फिर इसमें एआई का क्या काम है? तो समझिए, एआई हमारा अपना पर्सनल डेटा एक्सपर्ट है जो इस लाइब्रेरी का दरवाजा हम जैसे आम लोगों के लिए खोलता है। और ये एनालॉजी एकदम फिट बैठती है। एआई एक सुपर लाइब्रेरियन की तरह है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे लाइब्रेरियन की जो उस लाइब्रेरी की लाखों किताबों को पलक झपकते ही पढ़ भी सकता है और समझ भी सकता है। और फिर आप कोई भी सवाल पूछें, वो उसका सटीक जवाब ढूंढकर ले आता है। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए किसी को डेटा साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। तो ये सुपर लाइब्रेरियन असल में करता क्या है? पहली चीज, ये हमें डेटा से सीधे बात करने की ताकत देता है। दूसरी, ये मुश्किल से मुश्किल जानकारी को एकदम आसान भाषा में समझाता है। तीसरी, ये डेटा में छिपे उन पैटर्न्स को खोज निकालता है जो शायद हमारी नजरों से चूक जाएं। और हाँ, ये डेटा की क्वालिटी भी चेक कर सकता है। लेकिन रुकिए, एआई अपना जादू दिखाए उससे पहले एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम ये भरोसा कैसे करें कि एआई जो डेटा इस्तेमाल कर रहा है वो सही भी है या नहीं? यहीं पर एंट्री होती है डेटा के असली रखवालों की। जैसे भारत में है हमारा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ। इन जैसी संस्थाओं का काम ही यही है, हाई क्वालिटी, वेरिफाइड और बिना किसी भेदभाव वाला डेटा तैयार करना। ये वो मजबूत बुनियाद है जिसके बिना एआई से मिले सारे जवाब खोखले साबित हो सकते हैं। तो वो कौन सी चीजें हैं जो किसी भी डेटा को एआई के इस्तेमाल के लायक यानी एआई रेडी बनाती हैं? मतलब डेटा में ऐसा क्या होना चाहिए कि एआई उसे आसानी से समझ सके? इसके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहली चीज है मेटा डेटा। इसे आप किसी खाने के पैकेट पर लगे न्यूट्रिशन लेबल की तरह समझिए। जैसे लेबल बताता है कि पैकेट के अंदर क्या है, कब बना, वैसे ही मेटा डेटा एआई को बताता है कि भाई इस डेटा फाइल में क्या जानकारी है और ये कब और कैसे बनाई गई थी। दूसरी चीज है मानक यानी स्टैंडर्ड्स। जरा सोचिए, अगर हर फोन का चार्जर अलग होता तो कितनी मुश्किल होती। स्टैंडर्ड्स बिल्कुल एक यूनिवर्सल चार्जर की तरह हैं। ये पक्का करते हैं कि अलग अलग जगहों से आया डेटा एक ही भाषा और एक ही नियम का पालन करे ताकि वो आपस में बात कर सकें। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी चीज, प्रोविनेंस। इसे आप डेटा का बर्थ सर्टिफिकेट कह सकते हैं। ये साबित करता है कि डेटा आया कहाँ से है, उसका असली सोर्स क्या है, और इसी से तो डेटा पर भरोसा बनता है ना? चलिए, ये सारी टेक्निकल बातें तो हो गई, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इससे हमें और आपको क्या फायदा? इसका एक स्टूडेंट, एक नौकरी करने वाले या एक कारोबारी की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? देखिए, सीधे सीधे कहूँ तो स्टूडेंट्स के लिए जो रिसर्च घंटों की होती थी वो अब मिनटों में हो सकती है। जो लोग नौकरी करते हैं वो बेहतर फैसले ले सकते हैं, और जो बिजनेस करते हैं उनके लिए तो मौकों का एक नया दरवाजा खुल जाता है। जरा एक स्टूडेंट के नजरिए से सोचिए, पहले भारी भरकम सरकारी रिपोर्ट को समझने के लिए लगता था कि कोई पीएचडी ही चाहिए होगी।
अब ऐसा नहीं है। एआई की मदद से कोई भी छात्र कितना भी मुश्किल डेटा क्यों ना हो, उसे आसानी से समझकर अपनी रिसर्च में इस्तेमाल कर सकता है। ये ज्ञान को सही मायनों में सबके लिए उपलब्ध करा रहा है। और व्यापारियों के लिए, अरे ये तो जैसे सोने की खान है। वो डेटा में ऐसे कनेक्शन ढूंढ सकते हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी ना हो। जैसे, क्या किसी इलाके में डायबिटीज के बढ़ते मामलों और खाने पीने की चीजों की कमी में कोई संबंध है? अब सोचिए, इस एक सवाल के जवाब से कितने नए प्रोडक्ट्स और नए बाजार खड़े हो सकते हैं। तो ये तो साफ है कि इस टेक्नोलॉजी में दम तो बहुत है, लेकिन ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस पूरी डेटा क्रांति का असली फायदा आखिर मिल किसे रहा है? तो इस डेटा का असली मूल्य किसे मिल रहा है? उन बड़ी बड़ी टेक कंपनियों को जो ये एआई बना रही हैं, या फिर हम जैसे आम लोगों को जिनके टैक्स के पैसे से ये सारा डेटा इकट्ठा हुआ है? इसी सवाल पर भारत के एनएसओ के डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल रोहित भारद्वाज ने एक बहुत दमदार बात कही है। उन्होंने कहा, ओपन डेटा मुफ्त डेटा नहीं है, ये जनता के पैसे से बनाया गया है। हो सकता है इसका फायदा कहीं और ज्यादा चला जाए। ये एक ऐसी बात है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। और देखिए, यही आज की सबसे बड़ी और जरूरी बात है। ये डेटा हमारा है क्योंकि ये हमारे टैक्स के पैसे से बना है। और एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि एक ऐसा जरिया है जिससे इस डेटा का असली मूल्य वापस हम तक यानी जनता तक पहुंच सकता है। असली सवाल बस ये है कि हम इस अवसर का कितना अच्छा इस्तेमाल कर पाते हैं।